खुद से कम्युनिटी बनाने निकलते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं नए नए प्रोजेक्ट्स की खुद की साइट पे खुद से डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर आईसीओ या फिर आईडीओ करने के लिए। तो कम्युनिटी बनाना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और एक्टिव कम्युनिटी जो होती है, जो सच में इंटरेस्टेड है आपके प्रोजेक्ट में और वो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो नए नए अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, बहुत मुश्किल होता है। आइडियो लॉन्चपैड वर्क करता है कि ये इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी को जोड़ता है, एक प्लेटफॉर्म आपको देता है और आपका कोई भी फंड आइडियो लॉन्चपैड्स जो भी होते हैं, बीएससी पैड ले लो, पिंक से ले लो, जो भी लॉन्चपैड्स होते हैं वो आपके फंड्स को खुद स्टोर नहीं करते हैं। तो प्राइवेसी भी यहाँ पे आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इस पे होती है। आप प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में जान सकते हो क्योंकि सब कुछ अप्रूव होता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और बेसिकली कम्युनिटी इसमें पहले से आपका इंतजार कर रही होती है। अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो कई आइडियल लॉन्चपैड्स तो बिना किसी केवाईसी के, जैसे मैं किसी भी एक का नाम नहीं लूँगा लेकिन पिंक से जैसे प्लेटफॉर्म्स जो भी होते हैं वो आपको बिना किसी केवाईसी के आप डायरेक्टली अपना मेटामास्क अकाउंट उससे लॉगिन कीजिए और आप आराम से नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, अर्ली स्टेज जब आप इन्वेस्ट करते हो प्रोजेक्ट्स में तो वहाँ पे बहुत चीप प्राइस में आपको टोकन्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ फाउंडर्स भी पैसा रेज करते रहते हैं अपने फ्यूचर आइडियाज़ के लिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो कभी कभी ये रिटर्न 100x 500x 1000x बहुत ज़्यादा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है और कम्युनिटी उसको पसंद कर रही है कि नहीं। और सबसे पॉपुलर लॉन्चपैड्स के बारे में अगर बात करूं तो आप देख सकते हो डाउ मेकर है, ये सबसे बड़ा लॉन्चपैड आप कह सकते हो और सबसे ट्रस्टेड आप कह सकते हो क्योंकि इस पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर जाता है तो वो सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा बड़ी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। तो डाउ मेकर हो गया, पोल्का स्टार्टर, बुल स्टार्टर, रेड काइट, बीएससी पैड, ये सब कुछ गेमिफाइड, ट्रस्ट पैड, ये सब बहुत बड़े बड़े आइडियो लॉन्च पैड्स हैं। और रिस्क और चैलेंजेस में अगर आपको बताऊं आइडियो लॉन्च पैड्स के, तो रिस्क सबसे पहले इसमें होता है कि आप अगर किसी नॉर्मल आइडियो प्लेटफॉर्म में जा रहे हो जो कि मतलब उसकी अच्छी कम्युनिटी नहीं बनी हुई है, फिर भी वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट उस पर चलेगा और बहुत ईजिली अगर आपका प्रोजेक्ट आ जा रहा है किसी भी आइडियो लॉन्च पैड पे, तो आपको थोड़ा डर के रहना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि वो कहते तो हैं कम्युनिटी उनके पास है इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से, लेकिन कभी कभी होता है ना कि उस पर हज़ारों आईसीओस चलते रहते हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चलते रहते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इसमें चैलेंजेस होता है कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट खोजना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टॉप लेवल पे रैंक करते जाता है, जो भी आइडियो लॉन्च पैड्स को मैं जानता हूँ। तो वहाँ से आपको एक ईजी मैं बेनिफिट सबसे पहले बताना चाहूँगा, और वहाँ से आपको ईजी हो जाता है किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो भी कम्युनिटी उस पर होती है, ये मैं फाउंडर्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा जो भी आगे कुछ करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ये सब के फील्ड में, तो जो भी कम्युनिटी पहले से बनी हुई है उनकी, वो आपके प्रोजेक्ट में रियली इंटरेस्टेड होगी। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट लॉन्च कर रहे हो प्रोजेक्ट्स को बिना किसी मार्केटिंग की, खुद से कम्युनिटी बना रहे हो, तो बहुत लंबा समय लेगा और आपको पता भी नहीं है कि कितना कन्वर्जन आएगा, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में। इन सारी चीज़ों को ये लॉन्च पैड्स प्रॉब्लम ख़त्म कर देते हैं आपका। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर वो सच में बेनिफिट करेगा तो वो हिट होगा, और ये लॉन्च पैड्स पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा। रिस्क सबसे बड़ा होता है कि कुछ यहाँ पे रग पुल करने भी आते रहते हैं, पंप एंड डंप टेक्निक्स वाले टोकन्स भी यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब मैं मैक्सिमम नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं जानता हूँ जो कि सच में इसी मोटिव से आते हैं लॉन्च पैड्स पे। सब कुछ उनका वेरीफाई रहता है, आपको लगता है कि पूरा एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, केवाईसी जैसे सब कुछ उनका रहता है, फिर भी कभी कभी वो रग पुल कर देते हैं। मैं और बहुत सारे टोकन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखेंगे तो ये मतलब सैकड़ों 100x 500x मेरा अमाउंट बढ़ते चला जा रहा है इस लॉन्च पैड पे, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग बेचना नहीं चाहते हैं। किसी भी मोमेंट पे अगर आप आ रहे हो, अगर आपका 1000 1 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, और ग्रीड रहती है कि बढ़ते चला जाएगा, और इसी का फायदा जो नए जो रग पुल वाले टोकन्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं। आप सेल ही नहीं कर रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म्स पे आज जो भी लॉक हो जाता है आपका लिक्विडिटी, मतलब लॉक हो जाता है आपके फंड्स, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं उस फंड्स को अपने बेनिफिट के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को फॉलो कर रहे हैं कुछ महीनों से, तो आपको खुद से देखना पड़ेगा। लॉन्च पैड्स ईजी कर देता है फंड रेज करने के लिए, ये कनेक्ट कर देता है कम्युनिटी और जो भी फाउंडर्स हैं उनको, और ईज ऑफ यूज सबसे बड़ी बात इसमें होती है। जो भी आपको लॉन्च पैड्स होते हैं उनके बारे में एक्शन बताना चाहूँगा।
लो एंट्री बैरियर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कुछ लॉन्च पैड्स होते हैं जहाँ आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक बहुत मिनिमल फीस होती है, आपको उन्हें पे करना है, प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स पे करना, आपको फिल करना है और आपका आईसीओ आ जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे, आईडीओ आ जाएगा। उसके बाद होता है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लगता होगा जैसे जो भी स्टॉक मार्केट में आईपीओ को जानते हैं, आईपीओ समझते हैं, तो अलॉटमेंट की भी कभी होती है कि मैंने इंक्वायरी डाली है, जो भी प्लेटफॉर्म सब जानते हैं, बड़े बड़े जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो कभी कभी होता है कि आपने आईपीओ में अप्लाई किया लेकिन अलॉट नहीं होते। लेकिन ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। अगर आप टोकन्स खरीद रहे हैं तो ये डायरेक्टली आपके मेटामास्क अकाउंट से लिंक रहता है। आईडीओ जो भी लॉन्च पैड्स होते हैं उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, वो आपके फंड्स को स्टोर नहीं करते हैं। और तो ये बहुत इजी हो जाता है किसी भी नए फाउंडर्स को, अगर उन्हें पैसा रेज करना है क्राउड फंडिंग के जरिए, कम्युनिटी भी साथ साथ बनानी है, तो ये बहुत अच्छा जरिया है रेज करने का। और अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी होता है कि आप किसी भी अगर सीईएक्स पे जाते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाते हैं, वहाँ पे वो टोकन्स लिस्ट होते हैं जिनकी पहले से कम्युनिटी बनी हुई है, एक लेवल पे वो पहुँच चुके हैं। लेकिन लॉन्च पैड्स पे क्या होता है, अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो आपका पूरी तरीके से, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो बहुत आसान कर देता है। क्योंकि वहाँ बहुत अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स, मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी स्टार्ट नहीं किए फिर भी पैसे रेज कर रहे हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए, वैसे प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जो अपना टोकन कम प्राइस में आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा और अगर आगे आगे चल के वो किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो वो ये एब्सोल्युटली ये तो कंफर्म है कि वो हाई प्राइस पे लिस्ट होगा। तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोल देता है। ये लॉन्च पैड्स का मैं सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बता रहा हूँ अभी। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैंने आपको कहा खुद से कम्युनिटी बनाने में, जैसे मैंने खुद मंत्रा की जो पूरी कम्युनिटी बनाई है, बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने लगे, तब खुद जाके अभी 13-14 लोग जुड़ चुके हैं पूरी कम्युनिटी में। लॉन्च पैड्स में पहले से बनी हुई है कम्युनिटी, बस आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट, आपके पास अगर कोई आइडिया है, आपको सच में फंड्स चाहिए उसको उस पर काम करने के लिए, और साथ ही साथ कम्युनिटी भी बनानी है, तो लॉन्च पैड्स का बहुत बड़ा इसमें गेम होता है और आपको सच में बेनिफिट करता है। आप जो भी बड़े लॉन्च पैड्स का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप सीरीफाई का मैं बताना चाहूँगा, डाउ मेकर का बताना चाहूँगा, ट्रस्ट पैड, बीएससी पैड, ये सब एकदम जो भी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं पूरी तरीके से रिसर्च के बाद अपने पोर्टल, अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टर्स डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा यही बेनिफिट होता है कि आपको कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ऊपर लिस्ट होते चला जाएगा ये सारे लॉन्च पैड्स में। और अगर प्रीवियस कम्युनिटी है तो और अच्छी बात है। आईसीओ, आपका आईडीओ, आईईओ जो भी आप कर रहे हो, आईजीओ, आईएनओ, वो सब कुछ हिट हो जाएगा। आपका बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका विजन अच्छा होना चाहिए, और अगर कम्युनिटी पसंद कर रही है तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। तो यही एक बेसिक, बहुत बेसिक टॉपिक था लॉन्च पैड, कि बस कम्युनिटी जो है इन्वेस्टर्स की, उसको नॉर्मल फाउंडर्स के साथ जोड़ती है और फंड रेज करना बहुत ईजी हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है लॉन्च पैड्स का। और आईडीओ, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग, जैसे कृष्णा ने बताया दिया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या जो होते हैं उन्हें डेस्क कहा जाता है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे Coin26 हो गया, ये सब सेंट्रलाइज जो आप अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टोज खरीद सकते हो, तो उसको सीईएक्स कहते हैं। सेंट्रलाइज इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है, किसी बैंक की होगी जिसके साथ भी उन्होंने पार्टनर किया, यूपीआई की होगी, इन सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली अपने वॉलेट, अपने मेटामास्क या फिर किसी भी कस्टोडियल वॉलेट से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो प्रोजेक्ट्स के साथ, और किसी का भी मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यही बताना चाहूँगा, और आगे का जो भी टॉपिक है, अगर कोई स्पीकर आते हैं बताने तो